We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम इस पर और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, अगर आपने ये रिपोर्ट देखी हो जो अभी चल रही थी और किस तरह से वो जो एटॉमिक ब्रेन वॉश है वो ईरान का करने की कोशिश की गई इजराइल द्वारा, और अब नेतन्याहू ये कह भी रहे हैं कि हमारा मकसद पूरा हुआ, तो दरअसल यही उनका मकसद था। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी उसमें और सुनी जो कि मकसद क्या था उनका, बड़ा वेग सा, बड़ा पहले से शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता है, उसके लिए उन्होंने अटैक किया। जो भी है, अभी तक कोई असेसमेंट नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो एनरिचमेंट प्रोग्राम था वो किस स्टेज पर है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना खत्म हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी नजर में वो अहम चीज नहीं है। अहम चीज ये है कि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर काफी अटैक कर लिए। ईरान ने इजराइल का जो आयरन डोम है उसको भी पेनिट्रेट करके उसके मिसाइल वहां पहुंच गए। इजराइल ने ईरान के ऊपर काफी सारे अटैक करके उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर लिया। यूएसए वहां फॉर्डो पर अटैक करके क्लेम कर रहे हैं कि उनका प्रोग्राम वहां से खत्म हो चुका है। तो इस सब के बाद में जहां तक मेरे को लगता है कि ना तो ईरान और ना ही इजराइल इस वॉर को ज्यादा आगे बढ़ाने का उनका कोई नियत है या कोई उनका मन में उनका इच्छा है। लेकिन सर, ईरान तो नहीं थम रहा है। उधर वो दावा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर की बात कर रहे हैं, उसका दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान लग रहा है कि उसको ये नहीं जी आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए जी जी, और आपके दर्शक भी सुन लेंगे उस बहाने जी। तो उसमें जो है, ना तो ईरान ना इजराइल ज्यादा इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में है जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ दोनों ही मुल्क, इजराइल भी और ईरान भी, वो ऐसा जाहिर नहीं करना चाहेंगे कि वो हार गए हैं। yes. आगे वो दबाव में झुक गए हैं। तो ईरान का जैसे कहना है कि इजराइल ने अटैक किया है, हम उसका जवाब देंगे। ईरान ने कहा जो यूएसए ने अटैक किया है, हम उसका जवाब देंगे। यूएसए ने कहा कि जो अटैक हुआ कतार में वो एक सिंबॉलिक अटैक था। वो इजराइल कह रहा है कि इसमें मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये छुट जो है चलता रहेगा, जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल जहां तक है, ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होकर के सीज फायर इनफॉर्मल, मेरे ख्याल एग्रीमेंट कोई साइन नहीं होगा, लेकिन इनफॉर्मल सीज फायर हो जाए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ईरान ये नहीं दिखाना चाहता कि युद्ध में पिट गया है, या उसकी 3 जो न्यूक्लियर साइट जिस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुंचाई गई, वो नहीं चाहता है कि ये एक मैसेज दुनिया पर जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।